अब हमें तो बेबसी में भाजपा ही देना पड़ा वोट। अच्छा, बेबसी में बेबसी क्या ये कमलेश ने काऊ कछु ना करो, मतलब कमलेश भी तो भाजपा से हैं, वो बना रहा है मोदी पर हमें तो बेबसी में देना। थोड़े बहुत पैसे वैसे कमा लेते, 10-20 हजार रुपए कमा लेते हैं बस, उनका इसी वजह से उनके साथ हैं। और उन्हें कमलेश पता है कि पैसे वैसे तो उसने कमा ही लिए कहीं ना कहीं, तो उसके साथ रहने से 10-20 हजार रुपए या 1-8 लाख रुपए की व्यवस्था बना लें, खर्चा हो जाएगा, पूरी साल बेरोजगारी थोड़ी बड़ी तो कम हो जाएगी, इस वजह से लोग उनके साथ हैं। तो यहाँ पे अभी लोग नहीं बोल रहे हैं, वजह क्या है? मैं थोड़ा वजह डीपली जानना चाह रहा हूँ। अभी इस वजह से नहीं बोल पा रहे हैं, सभी लोगों पर उन्होंने दबाव डाला कि जो भी यहाँ पे बोलेगा तो उस पर मुकदमा कायम किया जाएगा, उसको 2 महीने 3 महीने की सजा होगी। अच्छा, ये वजह सामने आ रही है कि कमलेश जाटव जी के पक्ष में या विपक्ष में अभी कोई इस वजह से नहीं बोल रहा है क्योंकि उनके ऊपर हो सकता है कि कोई मुकदमा दर्ज हो जाए, और ऐसा शायद इनका कहना है कि ऐसा उन्होंने करवाया भी होगा। उन चीतों का अपन क्या करेंगे? मोदी जी, शिवराज जी, आप सुन लीजिए कि लोग आपके लिए क्या कह रहे हैं कि जो चीते आप लेकर आए थे वो विकास नहीं है। विकास क्या है? ये जो खड़े हैं इनको आप थोड़ा यहाँ से जमीनी स्तर से ऊपर उठाइए, तब विकास होगा। यहाँ पर हमारे साथ में युवा हैं, उनसे भी जान लेते हैं क्या कहना है। इस बार कांग्रेस सरकार पूर्ण बहुमत से सरकार आ रही है अपने मध्य प्रदेश में। मामा जी की अंतिम विदाई है, उन्होंने अपनी तैयारी कर लें और उसको जाने की तैयारी है। और वो नारे लगाते बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, ना तो बेटी बच पा रही है ना बेटी पढ़ पा रही है। इस बार पूरी तरीके से कांग्रेस की सरकार बन रही है, क्योंकि भाजपा सरकार तो भ्रष्टाचारी है और भ्रष्टाचारी रहती है, मजदूर गरीबों को बहुत परेशान कर रखा है। खाद की बहुत ज़्यादा परेशानी, जैसे अभी बाबा ने बताया है कि पैसा जिसका जो तो रिटायरमेंट टीचर है उनके पास तो पैसा है, मजदूर हम जैसे मजदूर लोग हैं मतलब जेब भरी हुई है बाबा जी की। आप टीचर हैं, शिक्षक हैं, रिटायरमेंट होगा ना, आपकी जेबें तो तौर पर भरी रहती होंगी। अब ये जो हैं बेरोजगार घूम रहे हैं, तो आप बताइए, आपके यहाँ जाने के लिए घुटने कीचड़ में जाना पड़ता है, फिर भी आप हमारे यहाँ बिल्कुल ठीक रास्ता है। ठीक रहता है, कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं है। कोई कमी। अरे वाह, क्या बात है। कोई विकास नहीं हुआ, 20 नौकरी नहीं मिली बच्चों को पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। 20 चीते भी लाए, वो भी उसमें से ही 5 चीते मर गए। मतलब आपका क्या जो चीते लेके आए वो व्यर्थ था, उससे कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। अब ये जीते जागते चीते खड़े हैं, इनके लिए कोई विकास ही नहीं है, इनके लिए रोजगार ही नहीं है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है भारतीय जनमंच के इस चैनल में। आज हम अंबा विधानसभा के रछेड़ गांव में आए हुए हैं और यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो यहाँ पे हैं। तमाम लोग हैं जिनसे आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस बार वो मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं और वर्तमान में वो किन मुद्दों पर वोट करेंगे। साथ ही साथ यहाँ हम आपको बताएंगे कि इस बार अंबा विधानसभा में कौन किस पर भारी है। चुनावी चर्चा की शुरुआत करने से पहले एक चीज़ हम आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ से जो मैदान में भारतीय जनता पार्टी से हैं वो कमलेश जाटव जी हैं और कांग्रेस से देवेंद्र सफार जी हैं। साथ ही बसपा से यहाँ पे अब की बार रामबरन किरार जी को मौका दिया है। यहाँ पर हमारे साथ में बुजुर्ग लोग हैं जो कि जाहिर तौर पर किसानी खेती का काम करते हैं। इस बार उनसे सीधा सवाल करते हैं, क्या नाम है दादाजी आप? डरू सिंह। आप इस बार किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? हम तो भाजपा की बनाएंगे। आप भाजपा की सरकार आप बनाने जा रहे हैं, क्या आप किसान हैं कि नहीं हैं? किसान भी हैं। अच्छा, तो भाजपा की सरकार किस लिए बनाने जा रहे हैं? इसलिए बना रहे हैं कि सब सुविधाएं दे रही है भाजपा भी। क्या सुविधाएं दे रही हैं आपको? किसान की खाद वगैरह, ये पानी खाद का सुविधा चाहिए और क्या चाहिए। खाद पर्याप्त मात्रा में मिल पा रहा है आपको? खूब पैसा हो तो ले आऊ, लिमिट हो तो ले आऊ, मुफ्त तो कोई देता नहीं है। पैसा है तो ले आओ, खाद कोई कमी नहीं है। कमी नहीं है मतलब ब्लैक में मिल रहा है क्या कि पैसा है तो? नहीं, नगद में सही रेट पे मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है नगद में? अम्बा मिलता है और दुकानें हैं। दुकानों पे तो वो तो प्राइवेट हो गया, निजी तौर पे आप खरीद सकते हैं। सरकार द्वारा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सरकार द्वारा क्या फ्री मिलता है, वहाँ भी बैंक में जो दाम होगा उन्हीं लोगों को मिलता है। हाँ, आम किसान नहीं ले सकते? हर एक किसान मिल सकता है, उसके सदस्य होना चाहिए। चलिए, दादाजी का तो साफ तौर पे कहना यह है कि जो खाद है वो कि काफ़ी मात्रा में है और किसानों को मिल भी रहा है, लेकिन
स्थिति जो है आज वो ये है कि आपको लाइनों में लगना पड़ेगा, तब जाकर आपको 1 या 2 बोरी खाद उपलब्ध हो पाएगा। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे चर्चा करते हैं और जानेंगे क्या है इस बार आपको क्या लग रहा है, किसकी सरकार बने? इस बार पूरी तरीके से कांग्रेस की सरकार बन रही है, क्योंकि भाजपा सरकार तो भ्रष्टाचारी है और भ्रष्टाचारी रहती है। मजदूर गरीबों को बहुत परेशान कर रखा है, खाद की बहुत ज़्यादा परेशानी। जैसे अभी बाबा ने बताया है कि पैसा जिसका जो तो रिटायरमेंट टीचर है, उनके पास तो पैसा है, मजदूर हम जैसे मजदूर लोग हैं, मतलब जेब भरी हुई है बाबा जी की। ये तो रिटायर्ड शिक्षक हैं, तो इन पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो कोई प्रभाव नहीं है, इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। मजदूर जो जनता है, गरीब परेशान चल रहे हैं, खाद की लाइन लगा के पूरी सुबह से महिलाएं बच्चे सब परेशान रहते हैं। सुबह से लाइन लगाते, जब 1 बोरी मिल पाती, कुछ लोग तो वापस हो जाते हैं, तो खाद से भी परेशान है। और तुम्हारे जो कमलेश यादव जी हैं, इन लोगों को जनता, यहाँ की जनता ने इन्हें विधायक बनाया, फिर ये बिक गए आके, तो उपचुनाव फिर उनको भी जो नरेंद्र सिंह कैसे गए, बिक गए कैसे, मतलब मैं समझा नहीं, थोड़ा समझाओ ना। अब हमारे समझ में तो ये, जब विधायक तुम्हें बना दिया, तुमने 5 वर्ष का पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है, तो किस लिए तुम गए? भाजपा में क्यों उतरना पड़ा तुम्हें? भाजपा में उतरने का कारण क्या है तुम्हें? जब हमने 5 वर्ष तो कांग्रेस को देख लेते, आदरणीय कमलनाथ जी को देख लेते या कांग्रेस पार्टी को देख लेते, लेकिन इन लोगों ने तोड़ फोड़ के सरकार बना ली। फिर भी उपचुनाव में संकट पड़ गया, तो हमारे माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी आए, घर घर बैठ के उन्होंने निवेदन किया, भैया अब की बार जिता दो कैसे भी, और हम विकास करवाने की गारंटी ले रहे हैं। फिर भी विकास नहीं हुआ, तो क्या है इस बार नहीं चलने वाली है? नहीं, बिल्कुल कमलेश विधायक का पूरी तरीके से विरोध किया जाता है। बाबा बोल रहा है, तो बाबा जी तो बोल रहे हैं कि हम तो भारतीय जनता पार्टी इनके मजरा में जाके देख लो, मोटू तक कीच है, उसमें बड़े मुश्किल से निकल पाते हैं, इनके घर तक नहीं पहुंच पाते। अरे वाह, क्या बात कही है बाबा, ये क्या हो गया बताइए। आप भैया बता रहे हैं कि आपके घर इधर आ जाइए। नहीं, आप गलत नहीं कह रहे हैं, आप टीचर हैं, शिक्षक हैं, रिटायरमेंट हो गए ना, आपकी जेबें तो तौर पर भरी रहती होंगी। अब ये जो हैं बेरोजगार घूम रहे हैं, तो आप बताइए, आपके यहाँ जाने के लिए घुटने कीचड़ में जाना पड़ता है, फिर भी आप हमारे यहाँ बिल्कुल ठीक रास्ता है, ठीक रहता है, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। कोई कमी। अरे वाह, क्या बात है, कोई कमी नहीं है। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। थोड़ा साइड हो जाइए दादाजी, और भी लोग हैं, उनसे चर्चा करते हैं। आप आ जाइए। किसान तो आप लग ही रहे हैं, क्योंकि साफी बंदी हुई है सिर्फ। मुझे लगता है कि अभी आप खेतों से आ रहे होंगे। क्या विचार क्या है इस बार, मतलब हाथ का साथ देंगे कि कमल खिलाएंगे? हाथ का। और हाथी पर नहीं? नहीं। क्यों, वजह क्या है? वजह ना हाथी ना फूल, हाथ। वजह कोई कारण? वजह कारण है 18 साल में शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, तो 18 साल में 20 सीटें आए मात्र, कोई विकास नहीं हुआ। 20 नौकरी नहीं मिली बच्चों को पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। 20 सीटें भी लाए, वो भी उसमें से ही 5 सीटें मर गए। मतलब आपका क्या है, चीते लेके आए व्यर्थ था, उससे कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। अब ये जीते जागते चीते खड़े हैं, इनके लिए कोई विकास ही नहीं है, इनके लिए रोजगार ही नहीं है, तो उन चीतों का अपन क्या करेंगे? मोदी जी, शिवराज जी, आप सुन लीजिए कि लोग आपके लिए क्या कह रहे हैं कि जो चीते आप लेकर आए थे वो विकास नहीं है। विकास क्या है, ये जो खड़े हैं इनको आप थोड़ा यहाँ से जमीनी स्तर से ऊपर उठाइए, तब विकास होगा। यहाँ पर हमारे साथ में युवा हैं, उनसे भी जान लेते हैं क्या कहना है। इस बार कांग्रेस सरकार पूर्ण बहुमत से सरकार आ रही है अपने मध्य प्रदेश में। मामा जी की अंतिम विदाई है, उन्होंने अपनी तैयारी कर लें और उसको जाने की तैयारी है। और वो नारे लगाते बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, ना तो बेटी बच पा रही है ना बेटी पढ़ पा रही है। दूसरी चीज़ है, वो भगवान के नाम पे पैसे खा रहे हैं। सीता माता भी रो रही हैं, हम परेशान है बीजेपी के काम से, सारा पैसे खा गया वो मेरे पति के नाम से। वर्तमान विधायक तो कह रहे हैं कि हम तो बहुत कुछ नहीं, वहाँ पे उन्होंने ये काम किया है, आश्वासन दे करके चले जाते हैं, झूठे साँचे, कोई विकास नहीं होता यहाँ पे। यहाँ की सरकार वहाँ पे कमलेश जाटा पे पूरे सरकार की खत्म। क्या कह रहे थे आप? इससे पहले वर्तमान विधायक का विरोध किया गया था। रछेड़ पंचायत एक केंद्र पंचायत है, यहाँ रछेड़ सभी सारे गांव का केंद्र है, तो यहाँ पे रछेड़ विधायक का अच्छी तरीके से विरोध किया गया था। फिर भी उसका टिकट लफड़े में पड़ा, फिर उसे मिल गई, लेकिन विधायक का पूरी तरीके से विरोध है, क्योंकि उसका जुमलावाली ज़्यादा है। और दूसरी बात, जो बोलता है वो करता तो कभी है ही नहीं। विकास के नाम पे लोगों को चूतिया बना रहा है, बेवकूफ़ बना, आज तक कोई विकास नहीं किया है, बस एक होर्डिंग लगाने का काम किया है, बस स्टॉप बनवा के बस होर्डिंग करता है। तो विकास किसका हुआ है?
विकास किसका हुआ है? विकास तो यहाँ किसी का, विकास भारतीय जनता पार्टी 18 साल से तो विकास तो होने का काम ही नहीं है ना। विकास तो अभी तक हुआ ही नहीं है। शिवराज सिंह सरकार अब ये लाडली बहना योजना, फलानी योजना, बहुत सारी योजनाएं दे रही है, अभी तक क्यों नहीं दे रही है? मध्य प्रदेश में 100% कोटा करके अदर स्टेट का कर दिया, तो हमारे युवा परेशान है यहाँ पर, बिल्कुल भी युवा परेशान है। दूसरे स्टेट के यहाँ पे उत्तराखंड का एक टीचर आया है, अब उसकी भाषा ही समझ में नहीं आ रही, तो क्या पढ़ाएगा वो बच्चों को? तो सही बात है, लोगों की जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं वाजिब है, क्योंकि उत्तराखंड का अगर टीचर यहाँ आकर पढ़ाता है तो जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं कि क्या समझा पाएगा लोगों को। और भी लोग हैं, आप इधर आ जाइए। क्यों, एक चीज बता दीजिए, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी जो सारे लोग, तमाम लोग खड़े हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी विधायक के खिलाफ कुछ बोल पाए या फिर कुछ सपोर्ट में बोल पाए, क्योंकि इधर उधर लोग तो खड़े हैं लेकिन बात करने से कहीं ना कहीं डर रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि ये जो विधायक हैं, वर्तमान विधायक, उन्होंने किसी को डरा के धमका के रखा है, इस वजह से लोग बोलने से हिचकिचा रहे हैं? ये बात तो सही है, मतलब डर तो पैदा है उनका थोड़ा थोड़ा, लेकिन डर से हम लोग डरेंगे नहीं। अब की बार हम सोच को चेंज करेंगे अब की बार, क्योंकि 18 साल से हम इस सोच में डूबे हुए हैं, तो अपन को कुछ लाभ भी नहीं मिल पाया है भाई। उनके छोटे मोटे कार्यकर्ताओं ने बोला है, अगर हम इनके खिलाफ बोलोगे तो तुम्हारे ऊपर FIR करवा दिए, IT सेल के जरिए मुकदमा कायम करवा दिया, कोई पोस्ट करते हो, कुछ भी करते हो। यहाँ की जनता, यहाँ के युवा परेशान चल रहे हैं। अगर इनकी बारे में बोलते तो कहीं FIR ना हो जाए, और अगर नहीं बोलते हैं तो हमारा जिंदगी बर्बाद हो रही है। क्या और कोई भी योजना इनकी सफल नहीं है। इन्हें आयुष्मान कार्ड मेरे बनाते एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं गया था, तो मेरा आयुष्मान कार्ड डॉक्टर ने ग्वालियर वहाँ फेंक दिया था। इसमें 1 लाख रुपए लगा था, वो कहते हैं 5 लाख तक का इलाज फ्री। कोई फ्री नहीं है, मात्र केवल जुमलेबाजी, केवल भाषण देने वाली, सिर्फ जुमलेबाजी है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और कहीं भी किसी भी तरीके से आम लोगों को आज तक लाभ नहीं मिला है। क्या कहना चाहेंगे, क्या इन्होंने जो कहा है जुमलेबाजी है, उसके अलावा कुछ नहीं है? भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजी करती है, आश्वासन देकर छोड़ देती है। व्यापम घोटाला ले लो आप, कोई भी ऐसा घोटाला नहीं है जिसमें आके भाजपा ने अपनी पूरी वादे से निभा वचन दिया। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था, तो वादे जो किए हैं वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी झूठ फरोदी सरकार बनाती है, कहीं ना कहीं वो जाके वो रहती है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो झूठ फरेबी सरकार है। यहाँ पर और भी तमाम लोग खड़े हुए हैं, मैं महेंद्र से कहूँगा थोड़ा पीछे से शूट करें ताकि कुछ लोगों से चर्चा हो जाए। कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है? पप्पू नाम है। पप्पू। किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? किसी की नहीं बनेगी। किसी की नहीं बनेगी? नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्यों, कुछ सुविधा ही नहीं। अरे तो किसी न किसी की तो आप सरकार ये बनाएंगे, क्यों बनाएंगे? तो विधायक बनाएंगे, वो तो बाद में देखा जाएगा, अभी टाइम है। हाँ। अभी निश्चित नहीं है कि हम इसको बनाएंगे। कितने दिन में आप डिसीजन ले पाएंगे? 24 घंटे में। 24 घंटे में? हाँ। मतलब अभी कोई चांस नहीं है। अच्छा, अभी किसी के चांस कोई चांस यहाँ पर और भी लोग हैं। बाबा जी क्या बात है, डर रहे हैं? चलिए ठीक है, यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे चर्चा करते हैं, उनसे जानेंगे कि उनका विचार क्या है। देखिए, इस तरीके से लोग यहाँ पे कुछ कहने से बच रहे हैं और डर भी रहे हैं। मुझे लगता है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने विधायक जी से या फिर किसी प्रत्याशी से कुछ ले रखा होगा, इस वजह से ये किसी के विपक्ष में नहीं बोल सकते और किसी के पक्ष में नहीं बोल सकते। अच्छा, एक चीज बताइए, इधर आइए, थोड़ा इधर आइए। एक चलिए, कोई बात नहीं, वो नहीं बोल पा रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, जिस तरीके से यहाँ पे लोग बोलना नहीं चाह रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन लोगों ने भी कुछ ले रखा हो किसी से? अगली बार यहाँ पर आए थे तो उनका कमलेश जाटव का बहुत करीब जोरदार तरीके से उनका विरोध हुआ था, वहाँ से उनको भगा दिया गया था। तो यहाँ पे अभी लोग नहीं बोल रहे हैं, वजह क्या है? मैं थोड़ा वजह डीपली जानना चाह रहा हूँ। अभी इस वजह से नहीं बोल पा रहे हैं, सभी लोगों पर उन्होंने दबाव डाला कि जो भी यहाँ पे बोलेगा तो उस पर मुकदमा कायम किया जाएगा, उसको 2 महीने 3 महीने की सजा होगी। अच्छा, ये वजह सामने आ रही है कि कमलेश जाटव जी के पक्ष में या विपक्ष में अभी कोई इस वजह से नहीं बोल रहा है क्योंकि उनके ऊपर हो सकता है कि कोई मुकदमा दर्ज हो जाए, और ऐसा शायद इनका कहना है कि ऐसा उन्होंने करवाया भी होगा। एक चीज़ बताइए, जिस तरीके से यहाँ पे जब से मैंने देखा है काफ़ी लोग यहाँ पे खड़े हुए थे, लेकिन
बेरोजगारी पर कोई बात नहीं करना चाह रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे बेरोजगारी को लेकर? देखिए बेरोजगारी तो हमेशा बेरोजगारी तो तुम्हें पता है कि कांग्रेस बीजेपी की सरकार में बेरोजगारी तो बढ़ती जा रही है। और बेरोजगारी का काम इनका जुमला पहले 1 लाख रोजगार देंगे, 10 लाख देंगे, किसी को कमा योजना, ये फालतू की जुमलाबाजी करने से बेरोजगार तो यहाँ घर घर में 10-5 बेरोजगार तो घूम ही रहे हैं कहीं ना कहीं। बेचारे मजदूरी से काम चला रहे हैं, वो भी मजदूरी भी नहीं करने दे रहे हैं। कहीं ना कहीं लाइट से भी समस्या आ रही है, लाइट से परेशान है आदमी, पानी से परेशान है। नहर बम्बा इस समय क्या बोलते हैं किसान हैं और फसल सरसों गेहूं की हो रही है, तो यहाँ पानी वानी की सारी व्यवस्थाएं खराब पड़ी हुई हैं और बेरोजगारी तो पूरी तरीके से दुरुस्त है। मैं जब यहाँ पे आ रहा था तो कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि यहाँ पे जो वर्तमान उनका साथ में जो लोग रहते हैं सिर्फ उन्हीं का विकास हुआ है, किसी और का विकास नहीं हुआ है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल 7 का भी विकास हो जाता, उसमें भी हम सबूरी कर लेते। ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ लोग साथ रहते हैं तो चुनाव में थोड़े बहुत पैसे वैसे कमा लेते, 10-20 हजार रुपए कमा लेते हैं बस, उनका इसी वजह से उनके साथ हैं। और वही कमलेश पता है कि पैसे वैसे तो उसने कमा ही लिए कहीं ना कहीं, तो उसके साथ रहने से 10-20 हजार रुपए या 1-आध लाख रुपए की व्यवस्था बना लें, खर्चा हो जाएगा, पूरी साल बेरोजगारी थोड़ी बड़ी तो कम हो जाएगी, इस वजह से लोग उनके साथ हैं। अच्छा एक चीज बताइए, मंदिर को लेके आप वोट नहीं करेंगे क्या? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि हमने मंदिर बनवाया है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है 24 घंटे हम बिजली दे रहे हैं। क्या लगता है बिजली आ रही है आपके यहाँ 24 घंटे? देखो मंदिर की बात तो ये अच्छी बात है, धन्यवाद है कि मंदिर बनवाया है और ये हमारा कहीं ना कहीं आस्था का विषय है, तो मंदिर का ठीक है काम कर ही रहे हैं। तो वोट मंदिर के नाम पे ही तो 2-3 साल से सरकार उनकी बनती चली आ रही है। आप कम से कम विकास भी तो करो, मंदिर बना दिए वो भी अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम किया उन लोगों ने, लेकिन विकास भी तो करो। युवा बेरोजगार चल रहे हैं, भर्तियां 4 साल की कर दी। अभी एक शहीद हुआ था, पता इधर पंजाब में हुआ था, शहीद हुआ था, तो उसको कोई सलामी वलामी नहीं, ऐसे ही जैसे डेड बॉडी रख के चले गए, जैसे एक्सीडेंट हो गया उनका, तो उनका कोई सम्मान नहीं किया। 4 साल की नौकरी करवा दी, तो उसमें क्या सम्मान? ये आपने कहा है मुश्किल से 10 से 15 दिन हुए होंगे, एक शहीद हुए थे जो कि अग्निवीर थे और उनको सम्मान जो राजकीय सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। क्या कहना चाहेंगे, ये सरकार ने जो नई योजना लाई थी अग्निवीर को लेकर, ये सही है कि गलत है? ये कहीं ना कहीं जो देशभक्ति के ऊपर अपमान किया गया है, ये बहुत गलत योजना है। उनका सम्मान में उनके माँ बाप क्या कम सलामी होती तो दरवाजे पे थोड़ा सीना चौड़ा हो जाएगा कि मेरा बेटा देशभक्ति के लिए शहीद हो गया है, तो शहीद हो गया तो इस वजह से वो अपनी आत्मा को कहीं संतुष्ट कर लेते। लेकिन अब उस माँ पे क्या बीत रही होगी जो ऐसे डेड बॉडी इस तरीके से दे गए, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया हो या कहीं ऐसे अकस्मात मृत्यु हो गई हो, उस वजह से इस तरीके से देगा, उनका बहुत बड़ा इस चीज़ का तो विरोध है युवाओं के यहाँ। और बता देते हैं यहाँ पे अभी ये क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पे अभी क्या नाम है इसका, चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पे और भी ले लेते हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, यहाँ पे जब हम आ रहे थे पहले तो ये इतनी सड़क चौड़ी नहीं थी, लेकिन अब चौड़ी हो गई है, तो ये बताइए ये क्या विकास नहीं है? ये कोई विकास नहीं है, ये सड़क चोरी, ये कार्यकाल सड़क चोरी। मेरी बात सुनो, ये कांग्रेस की सरकार में थैले में सब नहीं जाते थे, मामा की चौहान की सरकार में थैले में सब रख के जाते। आपने मीडिया पे टीवी में उसमें भी देखा होगा, ये एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं पे बनती है। देखिए बताइए बाबा जी क्या कह रहे हैं कि थैले में सब रख के जा रहे हैं, आप सीधा आरोप लगा रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी से कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे और ये आपकी भारतीय जनता पार्टी की बुराई कर रहे हैं। तो करते एक दूसरे की बुराई तो करते हैं। हाँ। किसी को भागा मिल जाता है वो काय को बुराई तो इतनी आपके जो पार्टी के नेता हैं उनकी बुराई क्यों हो रही है, वजह क्या है? पार्टी के नेता ठीक है, वो तो सही है, सही है, नेता सही है। अच्छा तो किसकी सरकार बनाने जा रहा है आपकी बात? कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, कमलनाथ की सरकार, कमलनाथ की सरकार, कमलनाथ की सरकार बनेगी अब की बार कमलनाथ सरकार। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर हमने लोगों से चर्चा की और बता रहे हैं कि यहाँ पर कमलनाथ की सरकार बनने जा रही है। यहाँ पर हमारे साथ में एक बुजुर्ग दादाजी है। दादाजी क्या नाम है आपका? उदय सिंह। मुझे लगता है कि आप अभी काम करके तो नहीं आ रहे हैं। हाँ काम ही करके आ रहे हैं। अच्छा इस बार किसको आप चुनाव मैदान में जिताने जा रहे हैं? अब हमें तो बेबसी में भाजपा ही देना पड़ा है वोट। अच्छा बेबसी में ये बेबसी क्या? ये कमलेश का कछु ना करो, मतलब कमलेश भी तो भाजपा से हैं। वो बना रहा है मोदी पर हमें तो बेबसी में देना है। बाबा जी एक चीज बताइए, बेबसी में वोट देना है, बेबसी में देना है। भारतीय जनता पार्टी ने तो बहुत किया है, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, आपको सिलेंडर गैस उज्ज्वला योजना के तहत दिया है, भाई फिर क्यों नहीं दे रहे हैं आप? जी जो का द्वारा पे आवाज नो
वोट मांगे भी इतनी नाराजगी? 5 साल के पर नाराजगी का है, वोट तो हमें वही देना है, वोट तो हम भाजपा देंगे मोदी के हिसाब से और नरेंद्र सिंह के हिसाब से। तो अच्छा, नरेंद्र सिंह के हिसाब से, नरेंद्र सिंह तोमर के हिसाब से आप वोट करेंगे, तो यहाँ पे तो आप कह रहे हैं कि ये दो बातें कैसे हुई, मेरी समझ में, मुझे थोड़ा समझाओ। वो जो समझा रहे हैं गुस्सा में तुम उसको कह रहे हैं और बेस है नरेंद्र सिंह ने तो बहुत कुछ करो और कुछ ना करो तो हमारी मतलब सिंगापुर पे ना हुए कि तोमर वंश को एक मतलब दिल्ली में होंगे तारी बजा रहा बैठे, इसलिए का एक वहाँ पे है और वो ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, तोमर वंश के तो और भी हैं, उनके लिए क्या कह रहा है? बिल्कुल हमें ना मालूम है, हम अपने याद देखे क्या नाम है, रविंद्र भड़ोसा जीत के जाएगा क्या, तोमर वंश का नहीं जाएगा? मतलब नहीं, रविंद्र भड़ोसा से हमें कोई मतलब ना जो ना मतलब तोमर नहीं है, वो तोमर बनो रहे। अच्छा, नरेंद्र सिंह रविंद्र बढ़ावे तभी तो तोमर बहुत दिल्ली पे उठेगा। वो रविंद्र जाने का चलिए यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। चलिए ठीक है, बता दीजिए किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं इस बार? और अपने याद हो जो सोचो कहो तो भाजपा हमारे तो आप किसको दे रहे हैं? को हमारे भाजपा को देंगे, भाजपा को दे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल किसी और को नहीं? अरे हमारे क्यों साथ भाजपा की आदमी है। अरे तो भाग कहाँ रहे हैं, रुक जाइए, भाजपा के लोगों को तो रुकना चाहिए, यहाँ पे कोई नहीं था। अभी जब से हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, चर्चा में भाजपा का कोई शामिल नहीं था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ पे भाजपा बुरी तरीके से आ रही है, क्योंकि भाजपा का इक्का दुक्का कोई भी व्यक्ति यहाँ पे खड़ा नहीं था। अब आप आ गए, अब तो थोड़ी जो देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो अभी वर्तमान विधायक हैं और जो यहाँ से उम्मीदवार हैं, आप पहचान लीजिए इन्हें। अब ये आपके समर्थन में बोल रहे हैं और यही आपको इस बार जिता के भी ले जाएंगे। अच्छा एक चीज बताइए, भाजपा को किस वजह से वोट करने जा रहे हैं? अब कहाँ है यहाँ वो कुछ वो है क्या है वो? पहले मेरा सुनो, पहले कांग्रेस गए और कांग्रेस चली गई तो भाजपा ही जनता जी राज्य को कुछ कह रहा वो है। अच्छा क्या देके गई है? चीज सारा राज्य क्या सहारा दे रही है? आप थोड़ा आप देखिए, आपसे विस्तार से चर्चा हो जाए। क्या क्या दिया है? नहीं आप देखिए, जरूर है, लेकिन आपने बहुत सारे चुनाव देखे हैं और बहुत आपने जितने भी बसंत है, मेरे ख्याल से उम्र आपकी हुई होगी, तो बहुत सारे बताइए। भाजपा कितने लोग हैं भाजपा के यहाँ पे? कांग्रेस के खड़े हैं, सेंड कैसे हो जाएंगे? 98 कांग्रेस के है। ये 12 बोल रहे हैं कि भाजपा के हम इनके नाती बेरोजगार घूम रहे हैं, इनके नाती बेरोजगार घूम रहे हैं भाजपा के चक्कर में, पर लेकिन अपनी एक जड़ पकड़ के बैठे हम भाजपा के नाती तो उनके कांग्रेस है सब। बताइए क्या बात है, मतलब भाजपा और बैठने को साइकिल नहीं, बाइक नहीं, लेकिन दोगे भाजपा को। देखिए अब वो लला है, वो लड़का है, वो बागी का चुका है। बताइए मतलब भाजपा तो हमें तो है कि हमारे पूरे हमें भाजपा में लाए, हमारे वोट बहुत। बाबा के घर में 11 वोट है, हमें 1 वोट भाजपा का है और 11 वोट कांग्रेस की है बाबा के। अच्छा थोड़ा साइड हो जाइए, एक चीज बताइए, जिस तरीके से यहाँ पे इतने लोगों का कहना है कि जो वर्तमान विधायक हैं उनसे बहुत नाराजगी है, और ये नाराजगी थोड़ा हम भी समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि नाराजगी है किस वजह से? तो 5 साल कार्यकाल रहा है उनका, ऐसा ही रहा है। पहले कांग्रेस में थे, बीजेपी में चले गए, कोई कार्य नहीं किया अम्बा विधानसभा में। तो वो तो कहते हैं उनके साथ में बहुत सारे जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, और वो तो कहते हैं कि हमने बहुत विकास कार्य करवाए हैं और सभी लोगों का। हमारी पंचायत में तो कोई विकास फंड ही नहीं दिया उन्होंने, तो बता दे कहीं फंड उसमें इशू किया हुआ उन्होंने। रचड़ ग्राम पंचायत में कोई इशू हुआ, वो फंड केवल एक टैंकर के अलावा और कोई फंड नहीं दिया उन्होंने। किसको जिता रहे हैं इस बार? इस बार वो तो कमलनाथ जी आ रहे हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी, और आपके अम्बा में कौन है? देवेंद्र सखवार। देवेंद्र सखवार को क्यों? देवेंद्र सखवार बढ़िया है, क्षेत्र का आदमी है, कमलेश तो यहाँ का है ही नहीं, वो तो बाहर का मुरैना रहता है। अरे बाहर के हैं, वो तो कहते हैं कि हम तो यहीं से चुनाव जीते हैं, 2 बार चुनाव जीते हैं और रहते हैं, वो यहाँ पे नहीं है और उसका यहाँ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो क्या आपको लगता है इस बार जीत कौन रहा है? सर वो देवेंद्र सखवार जी जीतेंगे इस बार, वो तो जीत ही रहे। यहाँ क्या जीतेंगे, मुरैना जिला की 6 सीटें कांग्रेस की
छह की छह, पांचों की पांच सीट कांग्रेस पूरे जिले में सबकी सब। और श्योपुर में भी विजयपुर श्योपुर दोनों पे भी जाएंगी, 8 होगी 8 जाएंगी पूरी लोकसभा की। देंगे आप कैसे जिता? क्यों रामदास रावत जी इतने बड़े नेता है, वो क्यों नहीं जीतेंगे श्योपुर से? मंत्रियों को यहाँ उतार दिया। अरे केंद्रीय मंत्री जी सिंह तोमर आ चुके हैं, तो उनका गृह जिला वो, उनका वोट यहाँ पे है, ग्वालियर डालते हो। पंची में भी चुनाव लड़ेंगे आकर के, वार्ड मेंबर के चुनाव लड़ रहे हैं। कह रहे हैं बताइए, सरपंच जी में ही चुनाव लड़ेंगे? अरे मेरा कहने का मतलब ये है कि वे वहाँ के रहने वाले नहीं है, ग्वालियर रहते हैं नरेंद्र सिंह तोमर। अच्छा, यहाँ उनका वोट नहीं है, दिमनी विधानसभा वोट है उनका। दिमनी में तो मतलब उनका कोई प्रभाव नहीं है क्या? कोई प्रभाव क्या, हम तोमर खुद खड़े हैं, हम पे क्या है प्रभाव? आप तोमर हैं तो हम पे क्या है प्रभाव? क्यों कर रहा है बुराई? क्यों कॉरिडोर बन गया? हम लोग विकास की तारीफ है। नरेंद्र सिंह तोमर वो भी एक तोमर को गिराने का काम कर रहे हैं, जब केंद्रीय मंत्री हैं तो रविंद्र भरोसा गिराने का काम किया है उन्होंने। तो क्या नाम है? मनीष सिंह तोमर। आपका क्या नाम है? राजा तोमर। तोमर है? आप भी तोमर है? तोमर। क्या नाम है आपका? राम बिहारी सिंह तोमर। अच्छा, तो तोमर जी तो ये कह रहे हैं कि जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, जितने भी समाज बंधु हैं, वो हमारे साथ हैं। आज यहाँ पे क्या हो रहा है तोमर जी सुन लीजिए और कान थोड़े खोल के रखिएगा। ये आपके ही भैया मुझे लगता है भाई बंधु हैं, ये क्या कह रहे हैं आपके लिए, एक बार फिर आपको सुनवाते हैं। तोमर जी कह रहे हैं कि जितने भी तोमर हैं वो हमारे साथ हैं, और हम जो हैं वो अगर तोमर या फिर और सभी लोग हैं वो हमें जिताएंगे तो उनकी नाक बचेगी। इस पर क्या? अब देखो ऐसा है जी, जातिवाद का इसलिए तो खतरनाक आदमी है नरेंद्र सिंह, जातिवाद का चुनाव करते हैं। हम तो सर्व समाज के आदमी हैं, एक किसी तोमरों की वजह से जीत जाएंगे नरेंद्र सिंह चलते हैं हैं। ये तो जातिवाद का चुनाव कर रहे हैं। हमारे तो साथ में ब्राह्मण जी पंकज उपाध्याय जी लड़ रहे हैं वहाँ पे जोरा में कि हम तो नाक हैं ठाकुरों की। अरे नाक है तो हमें क्या मिलो, फिर नाक है तो रविंद्र भरोसा को हराने के लिए क्यों आ गए हैं? रविंद्र भरोसा खड़ा था वहाँ, खड़े होने की क्या जरूरत थी तुम्हें? वो भी तो ठाकुर है। और कोई सीट नहीं थी, और कोई विधानसभा नहीं थी, जय विधानसभा थी, वो भी हमारे भाई बहन है रविंद्र भरोसा वाले, वो तोमर नहीं है। पहले इन्होंने रविंद्र भरोसा जी को सीट ली, तब वो मजबूरी में फिर कांग्रेस में गए, कांग्रेस में चले गए। तो उसके बाद क्या इन लोगों ने वहां भी टांग आने की सोची, तो दिमनी वासियों ने कहा अगर तुमने ज्यादा हो गया तो हम इस सीट को हरा देंगे, तो शांत हो गए। फिर वो अब क्या वहाँ यहाँ आके विधायक की टिकट ले ली उन्होंने। तो रविंद्र भरोसा जी हैं यहाँ पे, तुम्हें पता है वो मंत्री सरकार बन रही है कांग्रेस की, वो मंत्री बनने वाली है। क्या लगता है आपको, ये उन्होंने सही किया कि गलत किया? बिल्कुल गलत। नरेंद्र सिंह लोकसभा यहाँ में है अभी प्रेजेंट में, तो वो सीट एक तो खाली हो जाएगी, तो इससे भी तो एक्स्ट्रा चुनाव पे खर्चा नहीं बढ़ेगा। अच्छा, ये सारी सीट खाली होगी तो। ये बताइए आप किसको इस बार जिता रहे हैं? सीटों में किसको जिता रहे हैं? अब जो अम्बा विधानसभा में तो जो जाएगी कांग्रेस को, और दिमनी भी जाएगी, और मुरैना सुमावली सबलगढ़ और जोरा सभी मुरैना में 6 की 6 सीटें हैं वो कि अभी बता रहे थे कि कांग्रेस को जाएंगी। अच्छा एक चीज बताइए, क्या ये जो कह रहे हैं नहीं आप बता दीजिए, अंकल से हम बाद में पूछ लें। भैया आप भी तो वोट नहीं डालते क्या? आप वोट डालते हो ना? अच्छा, किसी से यहाँ पे डर तो नहीं रहे? शायद कोई हमारा वीडियो देखेगा, वीडियो देख के कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे ऊपर आके गेट दरवाजा खटखटा के और FIR कर दे, पुलिस आए उठा के ले जाए? कोई दिक्कत ना अच्छा, तो किसको जिता रहे हैं बता दीजिए, किसको जिता रहे हैं बता दीजिए। सरकार तो कांग्रेस की बनेगी, कांग्रेस की बनेगी। और यहाँ को आपके अम्बा में कौन? अभी कुछ नहीं कह सकते। नहीं अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता। कहीं उसके इंतजार में तो नहीं हो कि कहीं से कोई आ रहा हो? ऐसे कोई बात नहीं, ऐसा तो नहीं है। आप अंकल से नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, क्या नाम है? महावीर शर्मा। महावीर शर्मा। अच्छा ठीक है, इस बार किसको आप जिता रहे हैं? हम बीजेपी जिता रहे हैं। बीजेपी को जिता रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे तो अभी बीजेपी का बहुत विरोध हो रहा था। विरोध वो तो रहेगा, तो हमेशा ही भाव हमेशा से होता है और फिर जिता देते हैं। बहुत अच्छे यहाँ के लोग हैं, पहले तो बहुत विरोध करते हैं, उसके बाद में मनोबल के बाद में मन भी जाते हैं और वोट भी कर देते हैं। अच्छा एक चीज और, इस बार यहाँ पे किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार बीजेपी की जा रही है पूर्ण बहुमत से। देखिए यहाँ पे सीधा जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, हालांकि में जो जिसका सपोर्टर होता है वो उसी की बात करता है, जो वाकई में वोटर होता है वो स्थिति स्पष्ट बताता है जी। हालांकि में यहाँ पे जो दूसरे हैं मेरे ख्याल से युवा ही हैं, वो कुछ कहना चाह रहे थे। हम सपोर्टर किसी पार्टी के नहीं है, हम वोटर हैं। हम पूरी तरीका से परेशान हो गए हैं भाजपा से, बेरोजगारी से, हर मुद्दे से परेशान होकर जब बोल रहे हैं युवा हैं, हमारी आग लगी हुई है सीने में, वो हमारी आग बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। कहीं ना कहीं मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ।
सीने में आग लगी हुई है मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। आप सुन लीजिए, ये युवाओं की आवाज है, वो क्या कह रही है आप बखूबी समझते हैं और जानते भी हैं। इस बार आप किस तरीके से इस मैदान को फतेह कर पाएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ मैं राकेश तोमर, भारतीय जनमंच, अम्बा।